Please subscribe my channel and press bell icon for all notifications. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद याहिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली खबर शामिल करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब को काबीना अरकान के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब को काबीना के अरकान के खिलाफ कार्रवाई करने की हदायत दे दी है। तफसीलात के मुताबिक सीनियर तजिज़िया निगार इमरान याकूब ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब के रडार पर आने वाले वफाकी वज़रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हदायत की है। उन्होंने कहा है कि नैब ने वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान और उनके ख़ानदान को आमदन के ज़ैद असाजात केस में खुफिया तहकीकात ख़त भेजा था। ताहम जब ये बात वज़ीर आज़म के इल्म में लाई गई तो उन्होंने इस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, क्योंकि इंतखाबात से पहले एहतसाबी इमरान खान जाग चुके हैं और किसी को राय देने के मूड में नहीं हैं। ताहम वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर कोई वफाकी वज़ीर भी किसी केस में मुलव्वस है तो नैब को इसके खिलाफ कार्रवाई करने की खुली इजाज़त है ताकि इन्हें सख्त सज़ा मिल सके। इस हवाले से सीनियर तजिज़ियाकार ज़फ़र हलाली का कहना है कि ये बहुत अच्छी बात है कि गुलाम सरवर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया है और ये अच्छी बात है कि टार्ज़न दोनों तरफ से खेल रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरफ शहबाज शरीफ और दूसरी तरफ गुलाम सरवर खान हैं जो कि एविएशन के वज़ीर हैं। ताहम अगर उन्होंने चोरी की है तो उसे पकड़ना चाहिए। ख्याल रहे कि नैब ने वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के खिलाफ शिकायत पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। नैब ने एडिशनल कलेक्टर से इनकी ज़री कमर्शल और रहायशी अराजी का रिकॉर्ड मांग लिया है। नैब ने एडिशनल कलेक्टर को 15 मई तक रिकॉर्ड फराहम करने की हदायत की है। खत में वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर के 5 करीबी अफराद का रिकॉर्ड भी तलब करने की हदायत की गई है। नैब ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को गुलाम सरवर खान की ज़मीनों के रिकॉर्ड की फराहमी के लिए ख़त लिख दिया है। तस्दीक का अमल नैब रावलपिंडी को गुलाम सरवर से मुतल्लिक शिकायत मिलने पर शुरू किया गया था। ज़राए ने कहा है कि नैब रावलपिंडी ने आमना अब्बासी को केस का तहकीकाती अफसर भी तैनात कर दिया है। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि कराची से राह के लिए काम करने वाला स्पेशल ब्रांच पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में राह के लिए काम करने वाला स्पेशल ब्रांच पुलिस का ऑफिसर गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईए ने कार्रवाई करते हुए कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी राह के लिए सरगर्म पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि स्पेशल ब्रांच का एएसआई मुसव्वर नकवी भारतीय खुफिया एजेंसी राह के लिए स्लीपर सेल का काम कर रहा था। मुलजिम कराची एयरपोर्ट पर सर्विलांस यूनिट में तैनात किया गया था, जबकि एफआईए की जानिब से मुलजिम का तल्लक एमक्यूएम लंदन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि 1991 में महकमा पुलिस में भर्ती हुआ था। महमूद सदीकी ग्रुप की हिदायत पर मुसव्वर नकवी को फराहम की जाती थी। बताया गया है कि मुलजिम साथियों की आमदोरफ्त में मदद करता था। ये बात भी काबिल गौर है कि इस ग्रुप से मुंसलिक भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे कबल एक एएसआई पकड़ा गया था जो भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। एसआईयू पुलिस और हसास अदारों ने गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी राह के लिए काम करने वाले कराची पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ऑफिसर एएसआई के ओहदे पर काम कर रहा था। शारा फैसल थाने में तैनात एएसआई शहजाद परवेज से 2 दस्ती बम भी बरामद किए गए हैं। पुलिस एहलकार दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस और टारगेट किलर्स की टीम का अहम रुकन भी बताया गया है। मुलजिम को महमूद सदीकी ग्रुप की जानिब से भारी रकम फराहम की जा रही थी। पुलिस एहलकार का तल्लक एमक्यूएम लंदन से है जो गुलिस्तान जौहर में रहायश पजीर था। बताया गया है कि पुलिस एहकाम की जानिब से मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि पंजाब हुकूमत का ईद पर 1 हफ्ते की तातीलात करने का ऐलान कर दिया गया है।
हुकूमत पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन को एक हफ्ता की तातीलात देने की असूली फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ईद की छुट्टियों से मुतल्लिक़ इजलास जारी है। इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को ईद के मौका पर एक हफ्ते की छुट्टियां देने का फैसला किया गया है। पंजाब में 25 मई से 31 मई तक ईद की छुट्टियां होंगी। ईद की तातीलात में ट्रांसपोर्ट और पार्क्स को बंद रखने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद महकमा दाखिला डिवीज़न ईद की छुट्टियों के मुतल्लिक़ नोटिफिकेशन जारी करेगा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ट्रांसपोर्ट खोलने की असूली मंजूरी दे दी थी। वज़ीर कानून राजा बशारत और वज़ीर एतराज़ असलम इकबाल ट्रांसपोर्ट से मुज़ाकरात किए, जिसमें इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए एसओपीज़ का जायज़ा लिया गया। ताहम सूबाई वज़रा और ट्रांसपोर्टर के इजलास में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए एसओपीज़ तैयार कर लिए गए हैं। एसओपीज़ के तहत बस में 2 सीटों पर सिर्फ एक मुसाफिर बैठेगा। इस तरह 2 मुसाफिरों में 3 फुट का समाजी फासला भी बरकरार रखा जाएगा। मुसाफिरों के लिए फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी लाजमी होगा। ट्रांसपोर्ट को यकीनी बनाना होगा, जिसमें सवार होने के लिए अगला दरवाज़ा और उतरने के लिए पिछला दरवाज़ा इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह रूट मुकम्मल होने के बाद भी जरासीम कुछ स्प्रे इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। बसों में एसी का इस्तेमाल नहीं होगा। वज़ीर कानून राजा बशारत ने कहा है कि ट्रांसपोर्टर को एसओपीज़ के साथ पहिया चलाने की इजाज़त दे दी गई है। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड की कंपनी के तमाम पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग फराहम करने की हदायत की गई है। गैस एंड इलेक्ट्रिक पाकिस्तान लिमिटेड GOPL ने कहा है कि कंपनी के तमाम पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग की सहूलत फराहम की जाएगी। GOPL का शुमार पाकिस्तान में तेज़ी से तरक्की करने वाले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में होता है। GOPL के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ज़ीशान तैयब ने कहा है कि मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियों की चार्जिंग के लिए पहला चार्जिंग स्टेशन लाहौर में एक्सपो सेंटर के करीब कंपनी के लेआउट के करीब लगाया गया है, जिसने काम शुरू कर दिया है, जबकि मुल्क भर में दीगर आउटलेट पर भी काम जारी है। उन्होंने कहा है कि अपनी कारोबार और समाजी जिम्मेदारियों की अदायगी के तहत GOPL मुल्क में माहौलियात के शोबा की बेहतरी के लिए कायदाना किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तादाद बढ़ रही है। OGPOL के चार्जिंग स्टेशन सफरी सहूलियत को यकीनी बनाएंगे और हमारे सार्फिन जहां चाहें उनको सहूलत मैसर होगी। उन्होंने कहा है कि मजीद इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफे से माहौलियात के शोबे पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि रावलपिंडी में एसओपीज़ की खिलाफवर्जी पर 18 मार्केटें और दुकानें सील कर दी गई हैं। रावलपिंडी ज़िलाई इंतज़ामिया ने एसओपीज़ के खिलाफ 18 मार्केटों और दुकानों को सील कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के बाद पंजाब में कारोबारी मराकज़ को खोल दिया गया था। ताहम हुकूमत की जानब से एसओपीज़ जारी किए गए थे ताकि मईशत को संभालने के साथ साथ दुनिया भर में तबाही मचाने वाली वबा कोरोना से बचाया जा सके। रावलपिंडी ज़िला इंतज़ामिया ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के खिलाफ वर्जी पर 18 मार्केटों और दुकानों को सील कर दिया है, जबकि दुकानों को 1,40,000 रुपये जुर्माना भी ऐड किया गया है। इससे कबल मार्केटें और बाजार खुलने के बाद से लोगों का एक हजूम देखने को मिला था, जिसके बाद कराची के तजारती मराकज़ सील कर दिए गए थे। विक्टोरिया मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, गुल प्लाजा, अरहम शॉपिंग सेंटर को एसओपीज़ की खिलाफवर्जी करने पर सील कर दिया गया था। आल कराची ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन ने तजारती मराकज़ बंद करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया था। एसओपीज़ पर अमल दरामद की ज़रूरत है, जबकि लाहौर में तजारती मराकज़ को वार्निंग जारी की गई है। साथ ही साथ शालिम मार्केट में भी एसओपीज़ की खिलाफवर्जी पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मियां असलम इकबाल ने कहा है कि ताजरों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है।
इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना के मरीजों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कोरोना के कन्फर्म मरीजों की तादाद 38,609 हो गई है। 24 घंटे के अंदर 31 डेथ हो गई हैं और 24 घंटे के अंदर 1,581 नए केसेस सामने आ गए हैं और 24 घंटे के अंदर 14,878 लोग टेस्ट किए गए हैं। और जब से कोरोना शुरू हुआ है टोटल टेस्ट किए गए लोगों की तादाद 3,59,264 हो गई है और जब से कोरोना पाकिस्तान के अंदर आया है तो 834 डेथ हो गई हैं और 10,880 लोग रिकवर हुए हैं। इसी तरह अगर हम सूबों की बात करें तो 14,916 केसेस सिंध के अंदर सामने आए हैं और उनकी डेथ की रेट 255 है। इसी तरह पंजाब के अंदर 14,201 केसेस है और डेथ 245 है। इसी तरह केपीके के अंदर 5,678 केसेस हैं और 291 डेथ हो चुकी हैं। इसी तरह अगर इस्लामाबाद की बात करें तो 921 केसेस हैं और 7 डेथ हो गई हैं और बलूचिस्तान के अंदर 2,457 केसेस हैं और 31 डेथ हो गई हैं। इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर 108 टोटल केसेस हैं और 1 डेथ हुई है। इसी तरह अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो 518 केसेस हैं और 4 डेथ हो गई हैं। ये थी पाकिस्तान के अंदर कोरोना के मरीजों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि हरीम शाह ने मशहूर तुर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में इमरान खान के साथ काम करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। तफसीलात के मुताबिक ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में हलीमा सुल्तान का किरदार अदा करने वाली तुर्किश अदाकारा ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इनकी अदाकारी कुछ ऐसी थी कि मुझे देखकर लग रहा था कि मैं भी इस दौर में चली गई हूँ। हरीम शाह ने गाजी में हलीमा सुल्तान का किरदार अदा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। जबकि उनसे सवाल किया गया कि आप अपने मुकाबिल किस को अर्तुगरुल का किरदार देखना पसंद करेंगी तो हरीम शाह ने कहा है कि इमरान खान को अर्तुगरुल का किरदार अदा करना चाहिए। हरीम शाह ने हलीमा सुल्तान का किरदार अदा करने के साथ साथ इमरान खान को अर्तुगरुल का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी है। वाज़ेह रहे कि इस्लामी फतवात पर मबनी तुर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल ने पाकिस्तान में नशर होने से कबल ही मकबूलियत हासिल कर ली है। ताहम इसने पाकिस्तान में मकबूलियत की बुलंदियों को इस वक्त छुआ हुआ है जब पाकिस्तान टेलीविज़न ने हुकूमती अहकामात पर यह ड्रामा नशर करने का फैसला किया गया। अर्तुगरुल गाजी की पहली किस्त 25 अप्रैल को नशर हुई और 14 मई की रात तक यूट्यूब पर 2,22,62,000 बार देखा जा चुका है। मजमूई किस्तों को 15 करोड़ से ज़ायद बार देखा जा चुका है। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि इत्काफ पर बैठे नौजवान को सांप ने डस लिया है और वो जान बाक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक रमज़ान के आखिरी अशरा में मर्द और ख़वातीन इत्काफ करके अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं और अपने रब को राज़ी करते हैं। मर्द हजरा मसाजिद में और जबकि औरतें घरों में इत्काफ करती हैं। ताहम डेरा इस्माइल खां की एक मस्जिद में इत्काफ के दौरान नौजवान सांप के काटने से जाम बहक हो गया है। वाक़या डेरा इस्माइल खां के इलाके में पेश है जहां बिलाल नामी नौजवान मस्जिद में इत्काफ कर रहा था। इस दौरान सांप ने नौजवान को डस लिया। नौजवान को जख्मी हालत में ट्रामा सेंटर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया जहां वो जिंदगी और मौत की कशमकश में जान की बाजी हार गया। नौजवान को डेरा इस्माइल के इलाके हिम्मत में जनाजा अदा करने के बाद सुपुर्दे खाक कर दिया गया। याद रहे कि इससे कबल चनियोट में एक अनोखा वाक़या पेश आया था जहां एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने की बजाय सांप निकल आया। शहरी निजी बैंक की एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने गया तो 2 फुट के सांप ने उसका इस्तकबाल किया और एटीएम मशीन से सांप निकलने पर शहरी खौफजदा हो गए। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि चीन ने इसराइल में अपने कदम जमा लिए हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा है कि चीन ने इसराइल के हाइफा बंदरगाह का 25 साल का ठेका ले लिया है। बहर-ए-अहमर तक 300 किलोमीटर की एक सड़क बन रही है, इसमें ट्रेन भी शामिल है। ये $2 बिलियन की सरमायाकारी चीन ने की है। उन्होंने निजी टीवी के प्रोग्राम में तबसरा करते हुए कहा है कि सेक्रेटरी मोम्पियो इसराइल गए हैं। 16
घंटे का सफर तय करके इनका इसराइल आना और 7 घंटे क्याम करके जाना, इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। डील ऑफ सेंचुरी दबड़दूस हो गई हैं। 3 या हवा और गिंज में फटा पड़ गया है, उर्दन में खड़ा हो गया है क्योंकि उर्दन वादी को भी साथ डालना था। इस एक और खौफनाक फटा पड़ गया है कि सेक्रेटरी पोम्पियो ने चेक किया है कि इसराइल की हैफा बंदरगाह का 25 साल का चीन ने ठेका ले लिया है। इसकी मोदी को मुबारक हो। इसराइल की 17 कंपनियों में 6 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें चीन की बड़ी सरमायाकारी शामिल है। रेडमेट एक इलाका है, इससे लेकर बहरा अहमर तक 300 किलोमीटर की एक सड़क बन रही है, इसमें रेल भी शामिल है। ये $2 बिलियन की सरमायाकारी चीन ने की है। चीन के वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा है कि चीन दियामार बादशाह डैम पर भारत को तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद करता है। ये चीन ने भारत को जवाब दिया है कि पाकिस्तान और चीन सदाबहार दोस्त हैं। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब के तमाम अजला, सिंध, बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ये थी आज तक की हमारी न्यूज़। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।